भगवान भोलेनाथ ने मैया से कहा, देवी नारद जी तपस्या करने बैठे। हालांकि नारद जी को श्राप है, एक जगह पर टिक नहीं सकते, पर जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो बड़े से बड़ा श्राप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज नारद जी समाधिस्थ हो गए। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। बैठे नारद जी, समाधि लगी, इंद्रदेव कांप गए, पक्का मेरी कुर्सी की ही कामना होगी इनको। कामदेव को कहा, जाइए तपस्या भंग करिए। कामदेव ने बहुत प्रयास किया पर नारद जी की समाधि नहीं खुली। काम ने हार मान ली कि मेरे वश की नहीं है, हार स्वीकार कर लिया। हाथ में फूलों का हार ले लिया, नारद जी के पास, जय हो नारद जी, अरे बड़े बड़ों की समाधि देखी पर आपके जैसी साधना किसी की नहीं। प्रशंसा हुई और नारद जी के मन में अभिमान का बीज उत्पन्न हो गया। अभिमान सिर्फ आपके हृदय में तब नहीं आएगा जब आप ये सोच लेंगे कि मेरी उपलब्धियों के पीछे मैं नहीं हूं, कोई और है। अभिमान तब घर करता है। चार लोगों ने प्रशंसा कर दी, भाई तू बहुत अच्छा है, तेरे जैसा कोई नहीं है, आप तो बड़े महान हो। बस वो तो 4 बार कहता है, फिर जीवन भर हम समझ लेते हैं कि हमारे जैसा महान और संसार में, ये अभिमान है। जब जीवन में आपको खूब उपलब्धि मिले, खूब बढ़ाई मिले, खूब पद प्रतिष्ठा मिले, तो ठाकुर जी को और कस के पकड़ लेना चाहिए। ठाकुर जी कृपा करना, अभिमान ना आ जाए मेरे मन में कि मैंने किया है। क्योंकि अगर अभिमान आ गया ना तो फिर भगवान दूर हो जाते हैं। अभिमान आया और भगवान गए। अभिमान नहीं आना चाहिए। सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और जीवन का मजा लेना है तो मन में अभिमान कम रखिए। कम नहीं, खत्म ही कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। आप यात्रा पे जाओ, ज्यादा सामान रख लेंगे तो कष्ट देगा। उसी प्रकार जीवन की यात्रा में अगर अभिमान भर जाए तो वो कष्टदायी हो जाता है। नारद जी की इतनी प्रशंसा, देवलोक में गए, वहां प्रशंसा, भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने काम की बात कही, नारद जी ये जितनी कथा मुझे सुनाई है ना, भगवान विष्णु से मत कहिएगा। पर नारद जी को यही लगा कि भोले बाबा को अब मुझसे ईर्ष्या होने लगी है, मेरी वाह वाह ज्यादा हो रही है ना, तो अब भोले बाबा को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी बड़ाई हो रही है। पर मेरे भोले बाबा तो पहले से ही अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। वो तो अमानी है, मान सम्मान से बाबा का क्या लेना देना। पर नारद जी को ऐसा लगा, और एक दिन हाथों में वीणा, मुख में प्रभु का नाम, और सीधा क्षीर सागर का रुख किया है नारद जी ने। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण
ठाकुर जी के समीप पहुंचे। ठाकुर जी ने पूछा, नारद जी बड़े दिन पे आए। नारद जी ने जब पूरी कथा सुनाई, प्रभु को इस बात का भान हो गया कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का बीज उपज चुका है। अब इस अहंकार के, अभिमान के फोड़े के इलाज के लिए कुछ इंतजाम भी करना होगा। प्रभु ने व्यवस्था बनाए। बिरचो मगमहु नगर जय सत योजन विस्तार, श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। अगर शरीर में कहीं घाव हो जाए, चोट लग जाए तो अस्पताल में इलाज होता है। नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ है और इस फोड़े का इलाज करने के लिए ठाकुर जी ने अस्पताल तैयार किया। शील निधि का राजमहल पूरा बना। शील निधि को वहां का राजा और विश्व मोहिनी को वहां की राजकुमारी बनाया। नारद जी पहुंचे। विश्व मोहिनी के रूप को देखते ही नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने सोचा कि जब कन्या इतनी सुंदर है तो क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं। ये भी सर्वगुण संपन्न है, मैं भी सर्वगुण संपन्न हूं। जैसे ही नारद जी के मन में यह बात आई, नारद जी वहां से प्रस्थान किए। अब बाहर आकर व्याकुल हैं, हे प्रभु वो कन्या कैसे मिलेगी, जब तब करने का समय नहीं है, कल ही स्वयंवर है। फिर याद आया, मोरे हित हरि सम नहीं को, एही अवसर सहाय सोई हो। जीवन में मनुष्य से भूल तो होती है, पर अगर वो ये विश्वास रखे कि मैं लाख गलत करूं पर मुझे मेरे ठाकुर जी पर भरोसा है, वो हर पल मेरे साथ हैं और वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे ना, तो एक पल ऐसा आएगा जब मनुष्य भूल करना छोड़ देगा। नारद जी ने मन से विश्वास से कहा, ठाकुर जी के समान मेरा हितैषी कोई नहीं है। प्रकट हो गए ठाकुर जी। नारद जी से कहा, कहिए नारद जी कैसे याद किया। नारद जी कहते हैं, वो बात प्रभु ऐसी है ना, विवाह करने की इच्छा हुई है। ठाकुर जी ने कहा, बड़ा ही सुंदर विचार है, करना भी चाहिए, करिए करिए अवश्य करिए। तो अब हम चले, आपने सूचना दे दी, हम चले। नहीं नहीं प्रभु रुकिए। तो ठाकुर जी ने कहा, अच्छा कन्या ढूंढनी होगी, कोई नहीं आज से ही हम तलाश का काम शुरू कर देंगे। अरे नहीं प्रभु, कन्या भी ढूंढ ली है। विष्णु भगवान ने कहा, अच्छा ये तो और भी अच्छी बात है, चलिए विवाह कब है, हम आ जाएंगे। नारद जी ने कहा, प्रभु विवाह तभी होगा जब आज आप रुकोगे, आप चले गए तो विवाह ही नहीं होने वाला। क्यों, मेरा क्या काम। प्रभु कन्या बड़ी सुंदर है। भगवान ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, सुंदर कन्या मिल गई है तो परम सौभाग्य। प्रभु बात ये है, वो विश्व मोहिनी है और आप विश्व मोहन हैं। अगर आपका रूप मिल जाए तभी तो विश्व मोहिनी मिलेगी। ठाकुर जी सोच में पड़ गए, वारे नारद जी, आज तक हमसे सबने बहुत कुछ मांगा, एक आप ही मिले जो आपने ऐसा कछु मांगा। रूप हमारा, विवाह तुम्हारा, ऐसे कैसे संभव है। अरे आप शादी करने जाओ, किसी की गाड़ी मांग लो, कोट पैंट मांग लो, शेरवानी मांग लो, जूते चप्पल मांग लो, ये थोड़ी ना कहोगे भैया अपना मुंह दे दो, आके ब्याह करके लौटा देंगे। नारद जी ने कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। वैसे नहीं मिलेगी, अपना रूप दे दीजिए। ठाकुर जी सोच रहे क्या करें, भगत ने पहली बार कछु मांगा है, सुंदर बनाए कि बंदर बनाए, बंदर बनाए कि सुंदर बनाए। तब तक नारद जी बोल पड़े, अरे क्या इतना सोचते हो सरकार, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा। इतना सोचने का टाइम नहीं है, जिसमें मेरा हित हो बस वो फटाफट कर दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, नारद जी मेरी समस्या दूर कर दी, सुंदर बना देता ना तो जिंदगी भर बंदर की तरह घूमते रह जाते। आज मेरे भगत ने मुझसे कहा है तो नारद जी सुनो,
हित नहीं करूंगा। जेहि विधि होई ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु वचन नम्र शाहमा। जिसमें हित है वो नहीं करूंगा नारद जी, जिसमें आपका परम हित है अब मैं वो करूंगा। और नारद जी को सुंदर तो ना बनाया, ठाकुर जी ने बंदर बना दिया। नारद जी पहुंचे स्वयंवर में, पहली वाली कुर्सी चुनी है। पहली कुर्सी इसलिए कि विष्णु मोहिनी आए, माला ढाले और जाए, और किसको पहनाएंगे, हम तो विष्णु भगवान की तरह लग रहे। अच्छा, दो शिव के गण वहां पर बैठे थे। शिव गणों ने बोलना शुरू किया आपस में। ऐसा राजकुमार कहीं देखा है? धन्य है वो जननी जिसने इतनी सुंदरता, हमने तो त्रैलोक्य में ऐसी सुंदरता नहीं देखी। अरे तुम्हें क्या लगता है कन्या इसे छोड़कर किसी और को माला डालेगी क्या? असंभव। इतना रूप, इतना लावण्य, ऐसी छवि, हम तो धन्य हो गए। अब नारद जी और फूल के आनंद में, हम तो बिल्कुल लग ही रहे हैं त्रैलोक्य पति। तब तक विश्व मोहिनी आई। जैसे नारद जी को देखा, नारद जी को छोड़ा, पूरी लाइन छोड़ी। ठाकुर जी आए नृप के वेश में, विश्व मोहिनी ने माला डाली, दुल्हन ले गए लच्छ निवासा। और नारद जी सोच रहे थे लगता है ठीक से देख नहीं पाई। शिवगणों ने कहा बाबा गद्दी बदलने से कछु नहीं होगा, हाँ रूप बदल लेते तो जरूर कुछ हो जाता। शिवगणों को श्राप दे दिया और सरोवर में जाकर जब मुख देखा बहुत क्रोध आया। दी हो श्राप की मरी हो जाए, या तो आज विष्णु को श्राप दूंगा या स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा। मार्ग में जा रहे थे, ठाकुर जी ने सोचा कहीं हमारे तक आते आते नारद जी का गुस्सा ठंडा ना पड़ जाए, सो हम ही चलते हैं नारद जी के पास। एक तरफ लक्ष्मी मैया को बिठा लिया, एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिया, और बीच में खुद बैठ गए। जैसे ही देखा नारद जी का क्रोध और बढ़ा। 2 विवाह किया, हम एक करने जा रहे थे उसमें भी विघ्न। श्राप देता हूं, कपि आकृति तुम की न हमारी, मुझे वानर की आकृति दी है ना, वही वानर आपकी सहायता करेंगे। जिस वेश में आकर मुझे ठगा है वही वेश लेकर धरती पर आना पड़ेगा। आज विश्व मोहिनी का वियोग मैं सह रहा हूं, अपनी भार्या का वियोग आपको सहना पड़ेगा। ठाकुर जी ने श्राप शिरोधार्य कर लिया, माया का पर्दा हटाया। नारद जी देख रहे, ना लक्ष्मी मैया ना विश्व मोहिनी चरणों में गिर गए, राम 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 राम। ठाकुर जी विवाह और मैं, अरे मैं सन्यासी व्यक्ति, मैं विवाह, क्षमा करिए प्रभु गलती हो गई, श्राप मेरा झूठा हो जाए। ठाकुर जी ने कहा ये तो मम इच्छा, मेरी इच्छा से हुआ है, देवर्षि धैर्य रखें।